जय श्री राम सभी को। तो पिछली वीडियो में हमने जो सीक्वेंस है, जो सीरीज़ है, वो नहीं स्टार्ट कर दी है। लगन लोड से स्टार्ट करके हम आगे तक जाएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि लगन लोड और हमारी हेल्थ को देखने कितने तरीके, कितने नज़रिए हैं। वो भी बिल्कुल बेसिक्स है। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, वो बिल्कुल बेसिक्स है। आप इस चीज़ को इस तरीके से लेके चलिए कि जैसे हमें 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री समझनी है, साइन थीटा कोस थीटा। सिर्फ मैं 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, तो भी हमें फर्स्ट से लेकर 9th क्लास तक की जो पढ़ाई है वो उसको नेगलेक्ट थोड़ी कर सकते हैं। वो तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। तो जब आपको ABCD सिखाई गई, हमें बोला नहीं गया, वरना क्या था, वो बेसिक था, सीखना जरूरी था, लेकिन सिर्फ ABCD के बेस पे हम बुक नहीं पढ़ सकते। ठीक है, जब आपको वर्ड्स बताए गए, कुछ वर्ड्स बताए गए, तो क्या सिर्फ उन वर्ड्स के बेस पे आप पूरा आगे किताब पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। आगे चले हमें फिर ग्रामर भी पढ़ाएगी, सारी चीज़ें। तो जो सारी स्टडी इकट्ठी हुई तो हम बुक पढ़ने लायक हुए। ऐसे हमने पहले नंबर सीखे, ठीक है, फिर बेसिक ऑपरेशन सीखे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसे करते आगे बढ़ते बढ़ते कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते फिर हम वहाँ तक पहुँचे। सेम काम हमें एस्ट्रोलॉजी में करना है। ठीक है, एक चीज़ क्या होती है एस्ट्रोलॉजी के साथ अन्याय क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा सेट होती है, बहुत हाई होती है। ये होती है कि 2 दिन में हम एस्ट्रोलॉजी सीख के और फिर एस्ट्रोलॉजर बन जाए, मैं जो प्रेडिक्शन कर दूँ वो पार जाए। और ऐसे तो भारतीय बहुत बैठे हैं कि भाई 3 दिन का कोर्स करोगे, 3 दिन में वैदिक ज्योतिष भी सिखा देंगे, भृगुनिनाड़ी भी सिखा देंगे, आपको प्रैक्टिस भी करवा देंगे। और कई तो ऐसे न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पता नहीं सब का 1 हफ्ते में कोर्स करवा देते हैं। तो भाई ये चीज़ें मेरी समझ से तो परे हैं। ठीक है, और 1 हफ्ते में करोगे तो फिर वैसा ही परिणाम मिलेगा, फिर वैसे ही क्लाइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, एक विद्या का सम्मान होना चाहिए और उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 दिन आप खुद सोच के देखिए, आप खुद ही प्रेडिक्शन करके देखिए, फिर 3 दिन सीख के कि आपके कितने रिजल्ट सही निकलते हैं। सिर्फ साइकोलॉजिकली लोगों को बहकाना, कोई पूछने आ गया शादी कब होगी, तो सीधी सी बात है, शादी कब होगी पूछने वाला आया है, क्यों आया है? क्योंकि नहीं हो रही है। फिर आप उसको कोई उपाय पकड़ा दोगे कि हाँ अभी विलंब है, ये है, वो है, 2 साल का योग के बाद का योग बना है, 3 साल के बाद का योग है, ये उपाय कर लो तो समस्या का समाधान होगा। अब मान लिया वो 1 साल के बाद का योग था, आपने उपाय किया तो समस्या सुलझ गई, और वो भी अगला भी खुश होकर फिर आपको पैसे दे देता है। देखिए, कर्मा इज ए बूमरैंग, जो दोगे वही वापस आएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट इन जैसे चीज़ों में आप ऑनेस्टी बरतिए, ईमानदारी बरतिए, जो आपको ज्ञान है उसके अनुसार करिए। और सबसे पहले अपने आप को एक लेवल तक खड़ा कीजिए कि आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो ठीक है, कुछ चार्ट्स पे एनालाइज करिए, कुछ चीज़ें करिए। सिर्फ ये 2-4 चीज़ें देख ली, ये बृहस्पति उच्च का है, ये नीच का है, शनि का है, उसका है। ठीक है, गुरु और राहु दिख गया साथ में, गुरु चंडाल योग बता दिया, सूर्य राहु दिख गया, पितृदोष बता दिया, चंद्र केतु दिख गया, मातृदोष बता दिया, मंगल राहु दिख गया, अंगारक योग बता दिया। ठीक है, कोई ये ग्रह उच्च का, ये ग्रह नीच का, 4-5 चीज़ें देखी, ओहो 1, 4, 7, 8, 12 मंगल दिखा, मांगलिक है, अब करवाए जाओ उपाय। किसी के में काल सर्प बता दिया। ये चीज़ें आप तक वापस आएंगी। जिस तरीके से आप पैसा कमाओगे, जिस तरीके से आप वो करोगे, संसार में आपको दिखता क्या है कि अरे पापी लोग मौज ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन चार्ट में सब कुछ दिखता है, वो पढ़ने वाला होना चाहिए। जो मौज ले रहे हैं ना, उनका भी टाइम आता है, वो आपको पता नहीं चलता। कई बार पता चल जाता, कई बार नहीं पता चलता। ठीक है, जो उनकी बीमारी पे कितना खर्च हो रहा है, मेंटली कितने परेशान हो, कितनी सारी चीज़ें हैं, वो नहीं पता चलता। और कई बार ऐसा होता है कि उनके पूर्व जन्म के पुण्य इतने थे कि इस जन्म में आपको ज़्यादा पता ना चले। ठीक है, लेकिन आएगा तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखिए, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो आपको चीज़ समझ में आएंगी तो उसका फ्रूट भी ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ज्योतिष विद्या मैं मानता हूँ ऐसी विद्या है, अगर आप इस पर श्रद्धा करोगे, श्रद्धा और विश्वास इसको सीखोगे, आपको पता नहीं कितने गुना ज़्यादा फल देती है। ठीक है, नाम भी, मान सम्मान सब कुछ दिलाती है, लेकिन आप उसके लायक होने चाहिए। ठीक है, फेक जो नेम है ना वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। ठीक है,
जिस दिन कोई ढंग से आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट पूछने वाला मिल गया, बोला पास्ट का बता दो, क्या करोगे? वो कह देगा कि मेरी शादी हो चुकी है, बताओ मेरी शादी कब हुई थी, और उस वक्त की शादी हुई ही नहीं थी, और आप ढूंढने लग जाए कुछ कुछ बता ही दोगे, तो वहाँ पे नो मैरिज कम्युनिकेशन में देखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए कुछ आपको चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि हम जब प्रेडिक्शन करेंगे, अब लगन लोड इसमें जाएगा, ये होगा वो होगा, तो कुछ बॉडी पार्ट्स को रिवाइज करते हैं, कुछ हमारे कौन सा हाउस किसको रिलेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बॉडी पार्ट्स को ना सिर्फ साइन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता, प्लैनेट्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप सबको पता है, सूर्य, पिता को, माता को। तो एक बार सीक्वेंस में इनको देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो जैसे फोर्थ हाउस क्या है, हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो और मून भी हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे नाइन्थ हाउस हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो सूर्य भी हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से क्या होगा, प्लैनेट्स भी हमारे रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्स्थ हाउस हमारे मामा मौसी का है। क्यों है, देखिए इसका भी रीजन बताया है मैंने, क्योंकि फोर्थ हाउस से थर्ड पड़ता है 4, 5, 6, तो फोर्थ से थर्ड पड़ता है, तो किसके भाई बहन छोटे, मम्मी के भाई बहन छोटे, तो मामा मौसी को रिप्रेजेंट करता है। और बुध जो है वो भी हमारे मामा मौसी को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारी बड़ी बहन और नानी को भी रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा हमारी बड़ी बेटी को भी रिप्रेजेंट करता है। शुक्र हमारी छोटी बेटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बॉडी पार्ट्स भी सेम है। फोर्थ हाउस हमारी चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली सूर्य भी हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कई बार सूर्य केतु हो जाता है ना फोर्थ हाउस में, तो वहाँ पे हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होगा वो हमारी पूरी बॉडी को, स्किन को रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली। ठीक है, उसी प्रकार जो बुध है वो भी हमारी स्किन को, पूरी त्वचा को रिप्रेजेंट करता है। जो सेकेंड हाउस का लॉर्ड है, सेकेंड हाउस है, लॉर्ड नहीं सॉरी, जो सेकेंड हाउस है वो हमारे माउथ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे दांतों को रिप्रेजेंट करता है। माउथ, इंटरनल माउथ, अंदर, मुंह का अंदर का हिस्सा। ठीक है, ऐसे ही मंगल भी क्या करता है, हमारे दांतों को रिप्रेजेंट करता है, शार्प ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, नुकीली चीजों को रिप्रेजेंट करता है। हमारे नाखून क्या है, मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं। जो बाल है वो भृगुनंदी नाड़ी में शनि का कारक लिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे हम। उसके बाद देखिए बॉडी पार्ट्स, जो राहु एंड केतु क्या है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द साइज ऑफ पार्ट्स, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वैसे देखिए नॉर्मली क्या होता है कि राहु चीज़ों को बड़ा करता है, लेकिन मोस्टली नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस को बड़ा करता है। केतु नॉन लिविंग थिंग्स को, सिग्निफिकेंस को छोटा करता है। लेकिन राहु और केतु लिविंग थिंग्स को हार्म जरूर करते हैं। ठीक है, अब राहु हार्म कैसे करेगा, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा के, केतु करेगा डिमिनिश करके। ठीक है, कम करके। ये मैंने आपको बता दिया कि किसी का सूर्य जो है ना फोर्थ हाउस में है और केतु के साथ है, तो क्या होगा, हार्ट के ब्लॉक होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि केतु क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो जहाँ जहाँ राहु केतु जाएंगे कुछ ना कुछ एड ऑन कर देंगे या कुछ ना कुछ ब्लॉकेज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि राहु एड ऑन करता है, बढ़ाता है चीज़ों को, और केतु क्या करता है, चीज़ों को ब्लॉक कर देता है। साइज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करेंगे। किसी का लगन मान लिया केतु के साथ है तो वो लंबा और पतला होगा। क्यों, केतु क्या करेगा, साइज रिड्यूस करेगा। किसी का लगन राहु के साथ है तो शरीर मोटा होगा। किसी का लगन जुपिटर के साथ है या लगन जुपिटर है तो वो मोटा होगा, लेकिन हो सकता है कंट्रोल्ड हो अगर सूर्य मंगल की स्थिति ठीक है। लेकिन राहु के साथ आ गया तो एक्स्ट्रा ही फैट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो वो सारी चीज हमें देखना पड़ता है। अगर मार्स का कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है, राहु कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है, तो डिस्पोजिटर भी देखा जाता है। ठीक है, अगर किसी का लगनेश जो है केतु के साथ है तो लंबा पतला होगा। ठीक है, मार्स का कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है, राहु के तो कुछ इन्फ्लुएंस, फिर भी इसका डिस्पोजिटर जरूर देखा जाएगा। सरफेस लेवल पे ये पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि केतु लंबी और पतली चीजों को रिप्रेजेंट करता है, केतु ट्यूब को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो लंबा और पतला। ठीक है, राहु गोल चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो गोल चीज क्या है, फेस है, गोल गाल होगा या लंबा होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर किसी का लग्नेश या सेकंड लॉर्ड राहु के साथ है तो उसका चेहरा गोल होगा। ठीक है, अगर किसी का केतु है के साथ है तो चेहरा पतला और लंबा होगा। देखिए, किसी का चार्ट देख के किसी का कैरेक्टर स्केच बनाया जा सकता है पूरा।
बाल कैसे होंगे, कर्ली होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। और चेहरा लंबा होगा, गोल होगा या अंडाकार आकृति में होगा, नाक कैसा होगा, वो सारी चीजें थोड़ा सा उसमें फिर भैया कि गहराई जाने की बात है, पूरा पूरा कैरेक्टर स्केच बना सकता है एक एस्ट्रोलॉजर अगर ढंग से वो चीज़ों को एनालाइज करता है तो, ठीक है, इतना समय उस पर लगाता है तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। जो 5th हाउस है वो हमारे क्या है, स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक चार्ट था जिसमें क्या था, 5th हाउस में शनि के साथ केतु था, क्या था, शनि के साथ केतु था। तो पहली बात तो क्या है, दोनों ने ही क्या कर दिया, एफ्लिक्ट कर दिया। शनि भी एक मैलेफिक है, पाप ग्रह है, और केतु भी क्या है, एक पापी ग्रह है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके बैक में प्रॉब्लम हुई, इसकी बैक की सर्जरी हुई। बैक की सर्जरी क्यों हुई, केतु पीछे वाले पार्ट को दिखाता है, बैक साइड को दिखाता है केतु, ठीक है। आपकी जो माउथ की ओपनिंग है ये राहु है, ठीक है। और जहां से आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, मल द्वार गुदा द्वार, वो आपका केतु है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे तो राहु टोरस में उसका होता है क्योंकि वो स्टार्टिंग, खाने की स्टार्टिंग है। केतु स्कॉर्पियो में उसको होता है तो वो इजेक्शन है, बाहर निकलना है, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो बैक की स्टडी, अगर मान लिया राहु के जैसे एक्सीडेंट होगा तो सामने से टक्कर लगेगी, और केतु के जैसे एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, पीछे से टक्कर लगेगी, इसलिए उसकी पीठ की सर्जरी हुई, ठीक है। तो केतु बैक साइड को रिप्रेजेंट करता है, राहु फ्रंट साइड साइज को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे हमारा हेड है, हमारा सिर है, तो क्या चोट लगनी है तो आगे लगेगी या पीछे लगेगी, राहु और केतु का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब बॉडी पार्ट से स्टार्ट करते हैं, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारी बॉडी ऊपर से नीचे तक है ना, जो नंबर है, जो हाउसेस है, वो अब सीक्वेंस में आ जाए। सबसे ऊपर हमारा हेड है 1 नंबर, या फिर गर्दन से ऊपर मान लीजिए क्या है वो 1 नंबर मान लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस क्या करता है, हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस का थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो क्या है, ठीक है, हमारे फेस को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस आएंगे तो हमारे शोल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सरफेस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए सबसे पहले तो क्या कि पहले हाउस से तन देखा जाता है, दूसरे हाउस से धन देखा जाता है। लेकिन जब इसको और फर्दर क्लासीफाई किया तो पहले हाउस से हेड देखा जाएगा पूरा ये, ठीक है। फिर दूसरे हाउस से क्या देखा जाएगा, या फिर ये हेड देखा जाएगा यहाँ से फोरहेड, ये उससे ऊपर, फिर सेकंड हाउस से मुंह देखा जाएगा, थर्ड हाउस से शोल्डर देखा जाएंगे, ऐसी चीज़ें चलती जाएंगी। फोर्थ हाउस से चेस्ट वाला ये एरिया आ जाएगा, फिफ्थ हाउस से फिर पेट आ जाएगा, सिक्स्थ हाउस से फिर क्या आ जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे चीज़ें। फिर 7th हाउस से प्राइवेट पार्ट्स आ जाएंगे, इस तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी। फिर 8th हाउस से क्या आ जाएगा, आपका मलद्वार आ जाएगा, ठीक है। उसके 9th हाउस से आपकी जांग आ जाएगी, 10th हाउस से आपके घुटने आ जाएंगे, 11th हाउस से आपके घुटने से लेकर एंकल तक आ जाएगा, 12th हाउस से आपके पैर आ जाएंगे। लेकिन फिर सिर्फ जो ये हमारा चेहरा है ना, इसको जब 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सबसे पहले लगन जो हमारा बालों को दिखाएगा, माथे को दिखाएगा। फिर क्या करेगा, दूसरा हाउस हमारी राइट आई को दिखाएगा, और 12वां हाउस हमारी लेफ्ट आई को दिखाएगा। ऐसी चीजें बढ़ेंगी, फिर सिमेट्रिकल हो जाएगा। फिर कान को, थर्ड हाउस हमारा राइट ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, और 11th हाउस हमारे लेफ्ट ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसी चीजें चलती जाएंगी, फिर ऐसे भी चीजें स्प्लिट होती जाती है, ठीक है। तो आप कितने भी गहराई में जा सकते हैं ज्योतिष में, ठीक है। तो ये 12 हाउस की जो सिग्निफिकेंस है ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखिए जो 6th हाउस होता है वो हमारे क्या करता है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन जो होती है ना, वो 6th हाउस को रिप्रेजेंट करती है, 6th हाउस से देखी जाती है। 7th हाउस हमारे प्राइवेट पार्ट को दिखाता है, 8th हाउस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो हमारे हिप्स होते हैं, जो एनएस रीजन होता है जहाँ से मल निष्कासन होता है वो होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी थाई जांग है हमारी, ठीक है। उसके बाद घुटने हैं, घुटने से फिर ये एंकल का ये काफ मसल जहाँ पे होती है, पिंडी जिसको बोलते हैं ये, ठीक है। उसके बाद 12th हाउस क्या है, हमारे पैरों का है, चप्पल जूते बिल्कुल टकन नहीं दिखाते वो, ठीक है। अब इसमें एक और कहानी है, अगर आप और डीप डाउन जाना चाहते हैं तो मैं आपको भी बता चुका हूँ कि ये हेड, फिर राइट आई, लेफ्ट आई, ये सब कुछ होगा, ठीक है। आगे फिर क्या हो जाएगा, आप जैसे आँख, कान, नाक, होठ, सब कुछ ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, नर्वस सिस्टम जो है ना, ठीक है, बुध मैसेंजर है,
वो कहाँ से देखा जाएगा, तो बुध से हम अपने नर्वस सिस्टम को देख सकते हैं, क्योंकि बुध मैसेंजर है और बुध नर्वस सिस्टम का भी कारक है। ठीक है, तो मरकरी से क्या है, जो भी कनेक्टिंग टिश्यू है, जो नर्वस सिस्टम होता है, वो सारा क्या है, बुध से देखा जाता है। तो अगर हमारी गर्दन में क्या है, हमारी गर्दन हो गई, कई बार इसे सर्वाइकल पेन वगैरह होता है। ठीक है, देखा जाता है। तो जितना आप डीप में जाते जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के, उतना ही वो चीज़ें और डीप होती जाएंगी और विस्तार से आपके सामने सारी चीज़ें खुलती जाएंगी। देखो ये मैंने आपको बता दिया, सेकेंड हाउस हमारी दाईं आंख है। ठीक है, और 12th हाउस हमारी बाईं आंख है। ठीक है, अब कई लोग क्या करते हैं, थर्ड हाउस में, एक मिनट थोड़ा सा इसको करता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, थर्ड हाउस को और 11th हाउस को भी बाईं आंख मानते हैं। वो ठीक है, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, फिर अब किस तरीके से कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, थोड़ा आपका अनुभव भी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने पढ़ा है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसी तरीके से सूर्य जो होता है वो हमारी क्या है, आंखों का कारक होता है। दृष्टि का कारक क्या होता है, हमारा सूर्य होता है। सरफेस लेवल पे सूर्य दोनों आंखों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब डीप डाउन जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सूर्य हमारी राइट आई को दिखाता है और चंद्रमा हमारी लेफ्ट आई को दिखाता है। इस तरीके से भी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो बाईं आंख में प्रॉब्लम आएगी तो हम चंद्रमा से देखते हैं बाईं आंख को। कई लोग क्या है, शनि से भी बाईं आंख को देखते हैं। ठीक है, लेकिन शनि तो क्या है, अंधकार है, तो वहां से आंख देखने का मुझे कोई लॉजिक नहीं लगता। लुमिनरी प्लैनेट दोनों सूर्य और चंद्रमा, तो इनसे थोड़ा मुझे लॉजिक लगता है कि हाँ भाई, लाइट का इनसे कुछ लेना देना है। ठीक है, बाकी चीज़ें हम जब आगे जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जब हम स्टमक के अंदर जितनी चीज़ें, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक के पास क्या है, पेनक्रियाज है आपकी। ठीक है, लीवर है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, फिर 5th हाउस से देखी जाएंगी। ठीक है, 4th हाउस में क्या होगा, हार्ट हो गया, हमारी पसलियाँ होगी, जो रिबकेज हो गया ना, हमारा चेस्ट एरिया हो गया, ये सारे हो गए। इस तरीके से आप कितना भी डीप चीज़ें जा सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से पार्ट की सर्जरी होगी, कट लगेगा तो कौन से पार्ट में लगेगा, आंत में भी कहाँ लगेगा, इतनी बड़ी आंत है तो कहाँ लगेगा कट। ठीक है, ये सारी चीजें पॉसिबल है। उसके बाद देखिए, सूर्य के बाद अगर हम चंद्रमा की बात करें, तो क्या चंद्रमा क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारी बॉडी के फ्लूइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। जो मार्स है वो हमारे टीथ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। बुध क्या है, बुध के पास बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है, पूरा स्किन, पूरा नर्वस सिस्टम, ये सारे हमारे बॉडी में जितने छोटे पार्ट्स है ना, वो सारे क्या है, बुध से दिखते हैं। ठीक है, सरफेस लेवल पे बुध हमारे हाथ को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए, हैंड की स्किल्स हम पूरा जो है इसके ऊपर वीडियो कर चुके हैं। थर्ड हाउस जेमिनी साइन के अंदर पूरा किस प्लैनेट का क्या प्रभाव होगा, इस तरीके से। पेन क्यों नहीं चल रहा, करी क्या करता है, हमारे टिश्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है। जो हमारे मसूड़े, जो गम्स है ना, उनको भी मरकरी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में फैट है उसको जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर क्या है, हमारे फैट को भी रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर नोज को भी रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर लीवर को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो लंग्स है ना, देखिए कई बार क्या होता है, लंग्स को हम चंद्रमा से भी देखते हैं। ठीक है, वैसे जुपिटर रिप्रेजेंट करता है इसको। वीनस हमारे लिप्स को रिप्रेजेंट करता है, होठों को कौन रिप्रेजेंट करता है, वीनस। प्राइवेट पार्ट्स को भी कौन रिप्रेजेंट करता है, वीनस। शुक्र वगैरह जो होता है, शुक्र हमारे जो स्पर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीजें किसे, वीनस से देखी जाती है। मून हमारे फेस को भी रिप्रेजेंट करता है, मून हमारे स्माइल को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी का चंद्रमा और जुपिटर साथ में होगा ना, या कनेक्टेड होगा, तो उसकी स्माइल बहुत प्यारी होगी। ठीक है, उसके बाद सैटर्न क्या करता है, सैटर्न लेग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न हमारे हेयर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, बालों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस सरफेस लेवल पे मैं सारी बात बता दी कि कौन सा भाव कौन से उसको दिखाता है और कौन सा प्लेनेट कौन से बॉडी पार्ट को दिखाता है। ठीक है, और रिलेटिव्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। बाकी हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, तो मैं हर बार थोड़ा सा रिपीट कर ही देता हूँ, पर एक मैंने वीडियो बनाया है भावत भावों के सिद्धांत के ऊपर। भावत भावों का सिद्धांत क्या कहता है, आपकी कुंडली में जो भाव जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे तीसरा भाव छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आपके लगन से काउंट करेंगे थर्ड हाउस, तो आप
किसी और भाव से थर्ड हाउस करेंगे तो उसके छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपको देखना कि आपके चाचा का भाव कौन सा है, तो चाचा क्या है, पापा के छोटे भाई हैं, तो पापा से थर्ड हाउस, पापा कौन सा, 9th हाउस फादर का है, तो 9th हाउस से थर्ड हाउस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, चाचा को। वो कौन सा है, 11th हाउस। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए पहला हाउस क्या होता है, खुद का होता है, सेल्फ का होता है। सेकंड हाउस हमारी फैमिली का, धन का भी होता है और फैमिली का, कुटुंब का भी होता है। ठीक है, तो आपकी फैमिली का बेसिकली इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, माहौल कैसा रहेगा, वो रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस। ठीक है, हमारे फैमिली मेम्बर का बिहेवियर कैसा रहेगा। ठीक है, या आप देखिए कई बार जैसे केतु आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि फैमिली मेम्बर से दूर रहना पड़ सकता है, तो पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस हमारे सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, थर्ड हाउस हमारे पड़ोसियों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मान लीजिए किसी का थर्ड हाउस में जुपिटर रहते हैं, ऐसा हो सकता है कि आपके पड़ोस में बहुत ज़्यादा लर्नड लोग रहते हो। ठीक है, जुपिटर क्या है, जुपिटर बुध की राशि में गए, जुपिटर बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो अच्छे ज्ञान वाले लोग रहते हो, अच्छे स्किल वाले लोग आपके पास रहते हो, घर के आसपास रहते हो, या प्रोफेसर रहता हो, कोई धर्मगुरु रहते हो, जुपिटर तो मंदिर हो कोई पास में, इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। 4th हाउस हमारी माता का है, 5th हाउस हमारे बच्चों का है, 6th हाउस हमारे मामा मौसी का है। ठीक है, 7th हाउस हमारी वाइफ का है या हस्बैंड का है, 8th हाउस हमारी ससुराल। क्यों, क्योंकि आपके 7th हाउस से सेकंड पड़ गया, इसलिए क्या होगी, हमारी ससुराल होगी, पत्नी या मतलब आपके स्पाउस का घर, स्पाउस का परिवार। ठीक है, जो 9th, और देखिए एक वो कई सारे रिलेटिव्स को दिखा सकता है। अब 9th हाउस आपके पिता को और गुरु को भी दिखाएगा, और आपके साले साली को भी कौन दिखाएगा, 9th हाउस दिखाएगा। आपके साधु को कौन दिखाएगा, 3rd हाउस आपके साधु को भी दिखाता है, क्योंकि 9th से 7th है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखिए 10th हाउस किसको दिखाता है, 10th हाउस हमारे कर्म क्षेत्र को दिखाता है। ठीक है, और हमारी सास को भी दिखाता है, क्योंकि 7th से 4th पड़ता है, तो स्पाउस की मदर, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखिए, और 11th हाउस आपके चाचा चाची का हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना पिता के छोटे भाई बहन के लिए ये। ठीक है, 12th हाउस किसको दिखाता है, 12th हाउस वैसे तो मोक्षकारी इनका है, लेकिन अगर रिलेटिव में बात करेंगे तो किसका दिखाएंगे, बताओ, सोच के देखो एक बार आप। भावत भाव का जो सिद्धांत लगाएंगे तो क्या करेगा, 12th हाउस 9th से 4th पड़ता है, 9th पिता का है और 9th से 4th पड़ता है, तो पिता की माता कौन, दादी जी, उसको कौन सा रिप्रेजेंट करता है, 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सूर्य जो है बड़े भाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चंद्र और सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, बड़े भाई को रिप्रेजेंट करता है, बड़े बेटे को रिप्रेजेंट करता है। जो चंद्रमा है वो क्या करता है, माँ को रिप्रेजेंट करता है, नानी को रिप्रेजेंट करता है, बड़ी बहन को रिप्रेजेंट करता है। मंगल जो है वो पति को रिप्रेजेंट करता है लड़की के चार्ट में, और छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उसके बाद जो बुध है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनली चाइल्ड होता है। ठीक है, देखिए बड़ा छोटा, बड़ा छोटा बेटा, बड़ा बेटा वो हम मंगल सूर्य से देखेंगे, लेकिन अगर कोई सिंगल चाइल्ड है तो वो मरकरी, क्योंकि राजकुमार मरकरी। ठीक है, इस तरीके से हम सिंगल चाइल्ड को मरकरी से देखेंगे। मामा मौसी बुआ ये मरकरी से रिप्रेजेंट होते हैं। जुपिटर वैसे तो नाम से सिंपल है कि हमारे टीचर गुरु इन सबको रिप्रेजेंट करता है। वीनस क्या करता है, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए वीनस इंपॉर्टेंट है वही। इसके साथ साथ वीनस आपकी छोटी बहन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शायद कम लोगों को पता होगा, लेकिन वीनस आपकी छोटी बहन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा बड़ी बहन को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न आपके बड़े बुजुर्गों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ताऊ हो गया, ज़्यादा एज के जो लोग हो गए। ठीक है, और कई बार दादाजी को भी रिप्रेजेंट करता है। हालांकि दादा को हम राहु से देखते हैं और नाना जी को हम केतु से देखते हैं।